टू कंडेंसर कैपेसिटी CN2C कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल कनेक्ट करो, कर देते भाई। पहला है C और दूसरा जो है बच्चों वो है हमारे पास 2C, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। देन इन सीरीज थर्ड कंडेंसर 3C। चलिए यहाँ पे हमारे पास 3C लगा दिए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन इज चार्ज V वोल्ट, द चार्ज ऑन कंडेंसर कैपेसिटर CTC। चलिए तो ऐसा कुछ लगाया, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा लगा दिया। कितने लोगों को ये पता होगा इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होता है ड्रॉप अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम, चार्ज फ्लो इच कैपेसिटर डिफरेंस होता है, क्योंकि चार्ज स्प्लिट होता है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले तो ये दोनों की ऐड होगी, C इक्विवेलेंट जो होगा इसका मतलब पैरेलल में ऐड होता है C + 2C 3C होगा बेटा, ठीक है, ये तो पता है ना आपको। इसके अंदर से जो चार्ज फ्लो होगा तो इसको Q = C × V, अभी फार्मूला बताया मैंने कि कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है बेटा Q/V, तो Q = C × V, मुझे चार्ज निकालना है, ठीक है ना। चलिए चार्ज ऑन कंडेंसर कैपेसिटर C, इस C में से कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकालना है मुझे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको मैंने ऐसा बना दिया है, ऐसा देखो ये 3C बना है और ये भी 3C बना बेटा, इसको ऐसा बना दिया है, चलेगा ना, ये तो समझ में आएगा। ये चार्ज इसमें से, वही चार्ज इसमें से फ्लो होगा, सीरीज में चार्ज सेम फ्लो होता है। तो मुझे ये Q = C है 3, पैरेलल में कैपेसिटर को ऐड करते हैं, कर दिया मैंने, फिर इसको ऐड कर दिया ना, बाद में इसका भी तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा सीरीज में। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट है बेटा, क्या होता है C = C/N, तो C कितना है बेटा 3 है, 2 कैपेसिटर लगा है इसलिए 3/2, राइट बेटा, 3/2 C होगा यहाँ पे, राइट है ना, समझ में आ रहा है ये। तो इसका C इक्विवेलेंट बाद में और जो मिला, ये पैरेलल वाला है, ये पैरेलल वाला था, अब सीरीज में CS = ये इफेक्टिव कैपेसिटर है बेटा, क्या हो रहा है 3/2C, राइट है। तो मुझे ये कैपेसिटर की ये कैपेसिटी इस्तेमाल करना पड़ेगी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से वो निकालना है मुझे। तो 3C/2 और ये V, ये चार्ज इतना फ्लो हो जाएगा, ये चार्ज इतना फ्लो हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। अब मेरा सवाल है बच्चों, ये जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस में जो हो V1 और इसका V2 बोल रहा हूँ सेम होगा, है ना। तो कोई भी बताओ, V1 V2 दोनों सेम हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं लिख सकता हूँ V1 V2, या इसके इक्विवेलेंट भी जो है वो भी तो V है ना, उतना ही होगा ना। तो यहाँ पे V3, इसको सबको V बोल रहा हूँ। तो V पोटेंशियल जो बच्चों पहले क्या अक्रॉस में देखो, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा फिर यहाँ पे Q/C होगा, समझ में आ रहा है बेटा। तो पहले होगा चार्ज Q बोलना पड़ेगा डैश, ठीक है C, दूसरे को Q' बोलूंगा, इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है देखो, इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको Q' बोला, इसमें से Q" बोला मैंने, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों। ये है बच्चों 2C, समझ में आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। देखो पहले का पोटेंशियल V1 की वैल्यू लिखी मैंने Q', V2 इसके पोटेंशियल अक्रॉस लिखा है, और V3 को इसको बोला है भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट बोला, वो भी तो इक्वल होगा, तो इसका लेकिन Q' + Q', है ना, और इसका कैपेसिटर की कैपेसिटी 3C है। ये सब कुछ मैथमेटिक्स समझ पा रहे हो क्या आप। लेकिन मुझे बताओ Q' + Q'' को मैं Q बोल सकता हूँ, 3C चलेगा बच्चों। Q' प्लस Q'' Q बोल सकता हूँ, इसको और इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं बच्चों। क्या फर्क हो रहा है, इक्वल तो है ना। यहाँ पे Q/3C, CC गेट भी कैंसिल करके Q' = Q/3 कर सकता हूँ। Q', क्योंकि मुझे
इसमें से होने वाला जो भी चार्ज होगा वो चार्ज मुझे निकालना था, लेकिन Q इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा है Q की वैल्यू, वो पुटअप करता हूँ। चलिए ध्यान देना बच्चों, Q डैश है ना, इस इक्वेशन को 1 बोलते हैं, और ये पुट इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। देखो पुट इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। देखो Q डैश, Q की वैल्यू बेटा मेरे पास 3CV/2, और ये ऑलरेडी 3, तो 3 गेट भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो Q डैश इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसी में से हो रहा है CV/2, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चा, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट है ना।